हे फ्रेंड्स, मैं निशा एनबी किचन में आज लेके आई हूँ बन डोसा, जो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो बन डोसा बनाने के लिए 1 कप सूजी लेनी है। ये सब हम डायरेक्ट मिक्सचर में ही ऐड करेंगे। आधा कप दही, उसके बाद स्वाद अनुसार हमें नमक ऐड कर लेना है और आधा ग्लास पानी। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सचर में क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हमारा जो बैटर तैयार हो रहा है बहुत ही अच्छे से स्मूथ। तो बैटर कैसा होना चाहिए? बैटर जो है ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। फिर भी अगर लगता है कि पतला है तो हमें 10 मिनट तक रेस्ट लेते हैं। अगर ज़रूर लगा तो पानी ऐड कर लेंगे। अब बारी है तड़के की, जो बैटर में डलेगा। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 1 and 1/2 टीस्पून, हींग डाली हुई है 1/2 टीस्पून, राई 1 टीस्पून। अब राई जब थोड़ा सा आवाज़ करना शुरू हो जाती है तब हम उसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब जाएगा चना दाल 2 टीस्पून। चना दाल को अच्छे से हमें भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद अब अंदर जाएगा प्याज। प्याज जो है बारीक कटी हुई होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1 प्याज को काटा हुआ है। इसे अच्छे से पकने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब प्याज के बाद बारी है अदरक की पेस्ट। ये हमें हमारे टेस्ट के हिसाब से देनी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्याज जब तक ब्राउन कलर की हल्की सी ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, तब तक हमें अच्छे से हिलाते रहना है। अब आएगा लास्ट में कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का जो स्मेल है और जो टेस्ट है ना, कुछ अलग ही है। तो अब हमारा ये तड़का पूरी तरीके से तैयार है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये सारा तड़का जाएगा हमारे बैटर में, जिसके कारण हमारा जो बन डोसा का टेस्ट है और जो बन के आएगा बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से सारा तड़का है मैंने बैटर में डाल दिया है और अच्छे से उसको हिला दूंगी। अब ये बैटर को मैं साइड में रखती हूँ और हम फटाफट तैयारी करेंगे नेक्स्ट हमारे प्याज और टमाटर की चटनी। तो प्याज और टमाटर की चटनी के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल ले लेंगे 2 टेबलस्पून। इसके बाद बारी आती है हींग की 4 to 5 टेबलस्पून। हींग के बाद बारी आती है कटी हुई हरी मिर्च की। अब हम अदरक की पेस्ट यहाँ ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें हमें रफली चॉप किया हुआ है। उड़द की दाल मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। अब उड़द की दाल को अच्छे से हम थोड़ा पका लेते हैं। मैंने यहाँ प्याज डाला हुआ है। ये सब चीज़ें फिर से बता रही हूँ, हम चटनी बनाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है टमाटर की। ये सब चीज़ें हमें कितनी क्वांटिटी में चटनी बनाना है वो हिसाब से लेना है। अब ये जो टमाटर है उसको मैं जब तक वो हल्का सा स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक पकाऊंगी। और उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ लहसुन से 4 कड़ी यहाँ ऐड कर लेती हूँ।
सब चीज़ें जब अच्छे से पक जाती है और हमारा टमाटर जो है वो भी स्मूथ होना शुरू हो जाता है, तब इसमें डलेगा नमक और मिर्च पाउडर। नमक जो है हमें हमारे टेस्ट के हिसाब से डालना है, और जो मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर, वो भी हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे कि हमें कितनी तीखी चटनी की ज़रूरत है। अब ये सब चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं टमाटर भी अब हल्का हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जितना भी तड़का है उसको ठंडा होने देंगे। ज़्यादातर ये जो रेसिपी है साउथ में ब्रेकफास्ट में खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती। अब ये तड़का ठंडा होने के बाद सीधा जाएगा मिक्सचर में। हमें मिक्सचर में इसे क्रश करना है, पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। एज इट इज़ जो तड़का है वैसे ही हमें इसे क्रश कर लेना है। और ध्यान रखना है कि जो तड़का है एकदम से ठंडा हो चुका हो, बिल्कुल भी गर्म होगा तो मिक्सचर से बाहर आ सकता है। तो ये तैयार है हमारी चटनी। अब इस चटनी को मैं साइड में रखती हूँ और हमारा जो बन डोसा था उसको बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ऐसे तो अगर हमें डोसा को बन का शेप देना है तो हमें छोटी सी जो पैन आती है जिसके अंदर हम तड़का लगाते हैं, ऐसी एक छोटी सी पैन ले लेनी है। अगर आपके पास ऐसी पैन नहीं है तो आप थोड़ी बड़ी पैन ले सकते हैं और बैटर को फैला सकते हैं। तो अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है पैन में जाने के लिए। मैं सबसे पहले गैस पे एक छोटी सी पैन रख देती हूँ जिसमें मैंने ऑयल डाला है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसको करछी की मदद से पैन में ले लेती हूँ। अब बैटर को पकने देना है और चेक करना है। जब साइड से पकना शुरू हो जाता है तो नाइफ की मदद से उसे उल्टा देना है, इस तरीके से। 5 से 6 मिनट के बाद हम उसे निकाल देंगे और सेम प्रोसीजर वापस हमें ऑयल लेना है और बैटर को पैन में डाल के नाइफ की मदद से उल्टा कर देना है। 5-10 मिनट पका के वापस ले लेना है। तो ये रहा हमारा बन डोसा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और हाँ, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।